क्लास टोटल हमने प्लांट डेवलपमेंट के बारे में कुछ क्लासिफिकेशन भी ट्राई किया, लेकिन साथ ही साथ में हमने क्या करना था कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे थे, टर्मिनोलॉजी जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में जानना था। आज हम कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर सारी जितनी भी कैटेगरीज हम उनको क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि प्लांट की कितनी कैटेगरीज हैं। बेसिकली हमको 5 कैटेगरीज होंगी, कौन सी एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, क्लासिफिकेशन based on certain factors. Okay, कुछ कैरेक्टर्स के आधार पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले यहाँ पे मतलब कौन सा कैरेक्टर है, दूसरे नंबर पे हम लोग कौन कौन सा क्या भी बताएं। सबसे पहले क्या था, ब्रायोफाइट्स। सबसे पहले अभी एंटी कौन आएंगे, एंटी के बाद कौन आएगा, ब्रायोफाइट्स आएंगे। ब्रायोफाइट्स के बाद कौन आएंगे, एंजियोफाइट्स आएंगे। एंजियोफाइट्स के बाद कौन आएंगे, जिम्नोस्पर्म। अब ये बहुत जरूरी है, ये भी अभी आपका बेस बनाएगा। ये जो चैप्टर है इसका बेस यहाँ से भी बनेगा। जो फंक्शंस में मिलेंगे अंदर के आपको वही चीजें एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगी। सबसे पहला कैरेक्टर जो हम लेंगे वो लेंगे हाइड्रा, यानी कहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं क्या सोच के बताइए, अंगी कहीं यहाँ लगती है जहाँ पर भी थोड़ा सा मॉइस्चर वाला माहौल होगा तो बेटा अंगी पाई जाएगी। यानी पानी है ना, पानी में बनेगी। उसके बाद में ब्रायोफाइट्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल, कहाँ पाए जाएंगे, टेरेस्ट्रियल। फर्स्ट अभी इन शब्दों में रेफरेंस नहीं होना है, अभी समझाते हो कैसे। फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल कौन है, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल। देखिए इसको इसी कैटेगरी में याद, इसको इसी क्रम में याद करने का सबसे अच्छा जो रीजन है वो ये है क्योंकि ये हम लेस कैरेक्टर से मोर कैरेक्टर की तरफ चल रहे हैं। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सबसे कम जो कैरेक्टर कैटेगरी है कौन है, अंगी है। उसके बाद में जो उससे ज्यादा है वो ब्रायोफाइट्स है। उसके बाद में टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। यानी कि वो पाए कहाँ जाते हैं। अगर हम इस आधार पर उनको क्लासिफाई करेंगे तो हैबिटेट में अंगी जो है कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पर भी मॉइस्चर है, जहाँ पर भी पानी है। ब्रायोफाइट्स जो है वो जमीन पे पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल है, जिम्नोस्पर्म जो है टेरेस्ट्रियल है, एंजियोस्पर्म जो है यही टेरेस्ट्रियल है। अब टेरेस्ट्रियल तो ब्रायो भी है, लेकिन यहाँ पर हमने फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल नहीं लिखा। तो बेटा ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एम्फीबियन मतलब एम्फीबियंस कौन होते हैं, फ्रॉग वगैरह है ना, तो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं। बेटा ये जो है, ये जो कैटेगरी है इसकी ब्रायोफाइट्स की, इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तो जमीन पे है पर इनको प्रोटेक्शन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए भले ही टेरेस्ट्रियल है पर इनको पानी की सहायता या पानी की आवश्यकता चाहिए होती है अपना प्रोटेक्शन पूरा करने के लिए। इसलिए पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल कौन है बेटा, ये टेरिडोफाइट्स है। उसके बाद में आएगा वेस्कुलर बंडल्स। बेटा वेस्कुलर बंडल के आधार में पहले डिस्कस कर चुके हैं, अल्गी और ब्रायो में नहीं होगा, बाकी दोनों में इन्होंने होंगे। ठीक है, अभी इसके पीछे भी अभी एक और लूप होल है, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। वेस्कुलर बंडल
सबसे ज्यादा डेवलप जो है भैया वो एंजियोस्पर्म में जिंदू और टेरिटोरियल वेल डेवलप नहीं है। इतना क्लियर हुआ, दो जो पॉइंट्स है अपने को क्लियर हुए। तीसरा है डोमिनेंट फेज। डोमिनेंट यानी डोमिनेंट का मतलब बेटा क्या होगा, जो चीज भारी है दूसरे को, है ना। जैसे हम जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, मटर के दाने में टर्न कैपिटल हाफ फेस ये वो डोमिनेंट हो गया, है ना। तो डोमिनेंट फेस का मतलब वो फेस जो कि उजागर है, जो कि डोमिनेंट है, दूसरे पे हावी हो रखा है। तो बेटा अलगी में जो कारण हम देखते हैं, जो इसका डोमिनेंट स्टेज है वो है गैमेटोफाइट। कैसा होगा अपना गैमेटोफाइट, है ना। अब कैसा होगा उसके कुछ कैरेक्टर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले थायराइड होगा बेटा, ठीक है। और बताया था कैसा होता है गैमेटोफाइट, मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन मल्टी में कैसा होता है, यूनि सेलुलर होगा। इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक होता है। अब बेटा नॉन जेनेटिक, ठीक है। तो गैमेटोफाइट किसकी बात हो रही है, डोमिनेंट फेज की। अलगी में डोमिनेंट फेज कौन है, गैमेटोफाइट है। थायराइड होता है, यूनिसेलुलर है, इंडिपेंडेंट है और फोटोसिंथेटिक है। वही अगर हम बात करेंगे गैमेटोफाइट की, तो बेटा इसमें भी जो हमारा डोमिनेंट फेज है वो कौन है, गैमेटोफाइट है। बेटा अंदर आ जाएगा, यहाँ यूनि का यहाँ कौन सा है, मल्टीसेलुलर आ जाएगा, है ना। लेकिन डोमिनेंट फेज कौन सा है, गैमेटोफाइट, ठीक है। सबसे पहला प्रीलिमिनरी होता है, उसके बाद में फोटोसिंथेटिक होगा, साथ ही साथ में बेटा फीमेल पार्ट को इसमें हम बेटा आर्किगोनियम को लेंगे। मेन पार्ट आपको क्या बोलेंगे, है ना। क्या बोला मेन पार्ट को, उसके बाद में गैमेटोफाइट। अब बताइए कैसा होगा, उसके बाद में गैमेटोजेनिक और एंजियोस्पर्म में तीनों में जो डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफाइट कौन है, स्पोरोफाइट, ठीक है। ये डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट इसमें अलगी और गैमेटोफाइट में, बाकी टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कौन है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में बेटा ये प्रीलिमिनरी होगा, ये ऐसा होगा प्रीलिमिनरी होगा, साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक भी होगा। सेंट्री हम वहां पर लिखेंगे, फ्री लिखेंगे, साथ में रूस ऐसा है। बी लिखेंगे है, सबसे पहला मतलब क्या हो जाएगा, बी लिखेंगे है, साथ ही साथ रूट स्टैम बी फिर बता है सेंट्री यहाँ पे होगी चलिए। तीन कैटेगरीज के, तीन कैटेगरीज के आधार पे हमने प्लांट्स को स्टडी किया। सबसे पहले प्लांट की तीन कैटेगरीज हमको पढ़नी है, 5 कौन सी, एल्गी, ब्रायोफाइट, गैमेटोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एल्गी सबसे पहले हमने कैरेक्टर कौन सा दिया है, हैबिटेट यानी कौन सी जगह पाई जाती है, तो एल्गी कहां पाई जाती है, पानी में या फिर एक्वेटिक हैबिटेट। ब्रायोफाइट्स जो है वो कहां पाई जाएंगे, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। मैंने क्या बताया, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट यानी इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। गैमेटोफाइट्स को ये सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल है, जिम्नो और एंजियो टेरेस्ट्रियल है। वेस्लर मंडल यानी कि जाइलम ऑफ फ्लोएम जो है वो एल्गी और ब्रायोफाइट्स मैक्सिमम है, बाकी होते हैं। वहीं अगर हम डोमिनेंट फेज की बात करें तो अलगी में जो डोमिनेंट फेज है कौन सा है, गैमेटोफाइट है। ऐसा होगा यूनिसेलुलर होगा, इंडिपेंडेंट होगा, साथ ही साथ थायराइड होगा और फोटोसिंथेटिक होगा। ब्रायोफाइट में मल्टीसेलुलर होगा, साथ में फीमेल का आर्किगोनियम
प्रीमियम बोलेंगे और प्रीमियम होगा वही। अगर टेंड्रोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट, जिम्नोमेट्री स्पोरोफाइट और एंजियोमेट्री स्पोरोफाइट। ऐसा होगा प्रीमियम होगा, साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक होगा और यहाँ पर रूट सिस्टम और लीफ में डिविजिबल साथ साथ होगा। तो ये तीन कैरेक्टर्स के आधार पे हम इसको स्टडी कर चुके हैं। अब फर्दर कैटेगरीज देखते हैं कि कौन कौन से इसके कैरेक्टर्स में आते हैं। बेटा डोमिनेंट फेज भी होगा। अब जो डोमिनेंट फेज हुआ है तो बेटा रिसेसिव फेज भी होगा। एक ऐसा फेज भी तो होगा जो दबाया जा रहा है ना, उस फेज को बेटा हम बोलेंगे अदर फेज या फिर रिसेसिव फेज, है ना। डोमिनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। डोमिनेंट कौन था आल्गी और ब्रायो में? डैंड्रोफाइट था। बाकी लेपिडम, जिम्नो और एंजियो में कौन था? स्पोरोफाइट था। ठीक है, अब बात करेंगे अदर फेज की। अदर फेज मानी डोमिनेंट के अलावा जो फेज बच रहा है वो, है ना। तो अल्गे में क्या था? डोमिनेंट कौन सा था? डोमिनेंट था डैंड्रोफाइट। अदर फेज कौन सा बच रहा है बेटा हमारा? स्पोरोफाइट बच रहा है। उसका जो स्पोरोफाइट होगा कैसा होगा? सेलुलर होगा। अदर फेज क्या बच रहा है? ठीक है, कैसा होगा? सेम चीज यहाँ पर भी क्या है? यूनी क्या है? स्पोरोफाइट है। अदर फेज क्या होगा? स्पोरोफाइट होगा। और बेटा सबसे बड़ी बात याद रखना कि ये डिपेंड होता है किस पे? डैंड्रोफाइट पे। डिपेंड ऑन डैंड्रोफाइट। ठीक है, डिपेंड ऑन डैंड्रोफाइट। यानी कि स्पोरोफाइट इसका अदर फेज है लेकिन किस पे डिपेंड है? डैंड्रोफाइट के ऊपर, है ना। यानी नीचे डैंड्रोफाइट पाया जाएगा, ऊपर स्पोरोफाइट। बचे हुए तीनों में बेटा कौन है? डैंड्रोफिलिक है। क्या है? डैंड्रोफाइट। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। डोमिनेंट के अलावा भी कोई फेज होगा जो रिसेसिव किया जा रहा है, जिसको पाया जिसको जो हावी हो रहा है ना। तो बेटा वो वाले फेज की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो गैमेटोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, इनमें जो हमारे रिसेसिव यानी कि जो अदर फेज है वो कौन सा है? गैमेटोफाइट है। ठीक है, इन दोनों में बेटा के दूसरे होंगे, बिगिनर्स होंगे, ऐसे दूसरे होंगे, साथ ही साथ बिगिनर्स होंगे। बिगिनर्स मतलब बहुत शॉर्ट लाइट में या फिर वेट वाइज या लेंथ वाइज बोले तो काफी ज्यादा शॉर्ट होंगे, साथ ही साथ डिपेंडेंट होंगे। इसके स्कूलों फाइव क्लियर पॉइंट। स्पोरोफाइट कैसा है? यूनिसेलुलर है। यहाँ पर कैसा है? मल्टीसेलुलर होगा। किस पे है? एंडोफाइट पे है। यहाँ पर दोनों जो फेज हैं जिम्नो और एंजियो में एंडोफाइट जो इसको डिपेंड है स्पोरोफाइट के ऊपर। ठीक है, और इनके में बेटा ये मल्टीसेलुलर होगा, फ्री लिविंग होगा, साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस भी होगा। ठीक है, क्लियर ना। अगला वाला बेटा जो कैटेगरी है जो हम इसमें स्टडी करेंगे वो होगी वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर बंडल्स की बात कर चुके हैं। ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम तो मैंने बोला था अभी यहाँ पे एक और रूट बोल है, उसी रूट बोल की हम बात करने चल रहे हैं। क्या वेस्कुलर सिस्टम। देखिए इन दोनों कैटेगरीज में तो कुछ डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर वेस्कुलर जो बंडल्स होते हैं वो कंप्लीटली क्या होता है? आपसे यूनिट्स में एल्गी न्यूरॉन डायोफाइट्स में बचे हुए कैरेक्टर जिम्नो और एंजियोस्पर्म में जो हमारे वेस्कुलर सिस्टम है वो रिजल्ट होगा। देखिए जाइलम जो होता है क्या आगे चल के हम प्लांट फिक्स करेंगे और प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हमें जाइलम का
बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। अभी आपको सब इतना याद रखना है कि जाइलम के अंदर भी दो कैटेगरीज पाई जाएंगी, और जाइलम वेसल्स। वैसे फ्लोएम में पाए जाएंगे स्लीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। स्लीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। मेरा वर्ड करने वाली बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्नोफाइट्स में जाइलम प्लेटलेट्स होते हैं, बाकी जाइलम वेसल्स एब्सेंट होते हैं, स्लीव वेसल की तरह कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। सेम चीज यहाँ पे चलती है, केबल क्या है, जाइलम प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, बाकी वेसल्स एब्सेंट है, स्लीव एब्सेंट और कंपेनियन सेल भी एब्सेंट है। अकेला और इला एंजियोस्पर्म जैसा है जिसमें ब्रेन है, वेस्कुलर सिस्टम आता जा रहा है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं वेस्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम और फ्लोएम में कौन-कौन सा पार्ट सिस्टम अवेलेबल है। जाइलम में फर्दर हम लोग पढ़ते हैं, जाइलम के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, लॉन्ग टाइम में पढ़ेंगे। वहाँ पे देखेंगे जाइलम प्लेटलेट्स और जाइलम वेसल्स पहले जाते हैं। वहीं फ्लोएम में क्या है, स्लीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में केबल और केबल जाइलम प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, बाकी जो हमारी पूरी कैटेगरीज है वो देखने को नहीं मिलती है। अब बस एक हमारी लास्ट कैटेगरी बची है स्पोर फॉर्मेशन। इन कैटेगरीज में स्पोर का जो फॉर्मेशन है सेक्शनल या ये सेक्शनल फॉर्मेशन के लिए वो बेस करने से होगा। यहाँ पर हमारी ये कैटेगरी खत्म हो जाएगी। अच्छा ये कैटेगरी एनसीईआरटी में नहीं है, करके बतानी है, मतलब मैंने सब इसलिए समझी, बनवानी मैंने सब इसलिए समझी कि अब आपको कुछ कैरेक्टर्स जो है आपके दिमाग में पता नहीं बैठ रहे होंगे और आपको पता लग गया होगा कि अंडे में डॉमिनेंट फेस कौन है, रिसेसिव फेस कौन है, वेस्कुलर सिस्टम है या नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट जो पॉइंट बच रहा है वो ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन यानी कि जो ये स्पोर्स फॉर्म करेगा वो किस तरीके से करेगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ तरीके में जो होंगे स्पोर होंगे यानी कि एक जैसे होंगे, ये भी समझा देना है। स्पोर्स मोस्टली होंगे स्पोर्स, मोस्टली यहाँ पर जो है तो स्कीम आपको कितने इस टेबल में हमने 6 कैरेक्टर्स देखे। सबसे पहले हमारे लिए ये जानकारी का बहुत ज़्यादा जरूरी है कि प्लांट जो होते हैं कितने तरीके के होते हैं, कितने पार्ट्स में हम उनको कैटेगरी के आधार पे रखेंगे। उनका 5 होते हैं, कौन-कौन से ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। कोशिश करिएगा कि इसको इस सीक्वेंस में याद रखो क्योंकि हम सबसे कम लेवल से सबसे ज़्यादा कैटेगरी चलेंगे। आज बेसिकली हमने जो प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर्स हैं कैटेगरीज में कहाँ पर कौन सा कैरेक्टर होगा उसके आधार में हमने स्टडी किया है। ये टेबल हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमने इसे ये बनाए सारे पॉइंट्स बने एनसीईआरटी के, पर एनसीईआरटी में इस तरह की टेबल नहीं दी गई है, वो भी बहुत कम उन्होंने पॉइंट्स उसमें हाईलाइट कर रखे हैं। तो हमने थोड़ा इसको डिटेल में बनाया है जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले कैरेक्टर्स के बात करने की वजह होता है हैबिटेट बनाने की, कौन सी जगह पर कौन सी तरह की कैटेगरीज पाई जाएगी। अभी भी बेटा बात करें तो अभी जो है वो एक्वाटिक यानी पानी वाले एरिया में पाई जाएगी, पानी वाला डांस के वाले एरिया होगा। बायोफाइट्स में पहले टेरेस्ट्रियल और इनका एम्फीबियंस प्लांट में कहते हैं क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो टेरिडोफाइट्स की बात करें तो ये पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, उसके बाद में जिम्नो और एग्जिट रोग की जरूरत आ जाती है प्लांट्स। दूसरा हमने देखा था वेस्कुलर कंडेंस। एमपी में हमने शुरू से जानते हैं जब बेटा अपनी बॉडी ही थर्मल लाइट है, जब बुक्स और स्टैमिना अच्छे से पैदल हुई है तो कहाँ से जाएगा पावर जाएगा, है ना। तो वेस्कुलर कंडेंस की बात करेंगे एमपी और कार्बोनेक्सिन पे और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एग्जाइट। तीसरी कैटेगरी में हमने जो देखी थी वो देखी थी डोमिनेंट फेज यानी कि जो हमें प्लांट की बॉडी दिखाई दे रही है या जो उसका हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जैसे जब हम कभी अगर आप मॉइस्ट एरिया में गए हो तो वहाँ पर बहुत सारी काई लग जाती है ना, तो वो काई बेटा कौन होते हैं, बायोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, काई जैसा दिखेगा कौन होते हैं, बायोफाइट्स होते हैं, ठीक है। और ज़रा स्लिपरी रहता है कोई एरिया जहाँ पर जाने के लिए, तो बेटा वो जो उनका पार्ट दिख रहा है ना वो आगे हमें उनका कौन सा पार्ट दिख रहा है, तो बेटा वो जो हमें दिखता है हड्डी और बायोफेस की बात करें तो
फाइल होता है, कैसा रहेगा बेटा, फोटोसिंथेटिक रहेगा। उसके बाद में इंटरकनेक्टेड जो होता है, क्रिएटिंग, ठीक है, ये सारे हमें समझने के लिए वही लेपिडोफाइल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो हमारा रखने इसका फोटो बड़ी हम दूसरे फेस की बात करें, यानी कि ऐसा फेस जिसके ऊपर राउंडेड फेस आगे हुआ है, यानी कि रिसेसिव फेस। तो आईवीएफ डायग्राम में कौन होगा, स्पोरिफाइड होगा, कैसा होगा, यूनिसेलुलर, और यहाँ पे डिपेंडेंट फ्रॉम ग्राफ्टोफाइट। जब हम इसके अप्लाई होंगे आपको रुसिया वगैरह की मशीन मैग्नीशियम भी डायग्राम दिखाएंगे, तब आपको दिखाएंगे कि जो स्पोरिफाइट है वो ग्राफ्टोफाइट से अटैच होता है, ठीक है। वही कैल्कोफाइट में ग्राफ्टोफाइट्स और ग्राफ्टोफाइट्स। वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो हड्डी और लाइवर में कंप्लीटली एब्सेंट है। कैल्कोफाइट में जाइलम को हम अलग दो कैटेगरीज में स्टडी करेंगे, प्लेटलेट्स और मसल्स, और फ्लोएम को कहेंगे सिर्फ ट्यूब ऑफ कहेंगे सिर्फ। तो कैल्कोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में केवल और केवल जाइलम प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी तीनों एब्सेंट रहते हैं। चारों नाम प्रेजेंट होते हैं प्रोसेस एंजियोस्पर्म में। लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है वो है स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि एक जैसे स्पोर, वो मतलब एक जैसे है ना, यहाँ देखिए देखिए कंफ्यूजन नॉर्मल्स के लिए एक जैसे, यानी कि एक जैसे स्पोर्स मिलेंगे, ठीक है, और नाइट्रो में अलग अलग स्पोर्स मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा खत्म हो रहा है, और कल हम इसमें अलगी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। होमो स्पोर्स यानी कि एक जैसे स्पोर्स जहाँ बन रहे हैं, हेट्रो जहाँ पर अलग अलग स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो जो अलग अलग बनते हैं वो हमें दिखते हैं जिम्नो और एंजियोस्पर्म में, और जो एक जैसे अलग स्पोर्स बनते हैं वो बनते हैं हड्डी में, ग्राफ्टोफाइट्स में और कैल्कोफाइट्स में। मोस्टली 90% नंबर है कि होमो स्पोर्स भी बनते हैं। तो इसमें सारे हमारे खत्म हो गए, प्लीज जल्दी से रिवाइज करिएगा, और नोट्स बनाना मत भूलिएगा, बायोलॉजी में नोट्स बनाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एनसीईआरटी को बनाना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज की क्लासिफिकेशन का सिस्टम एनसीईआरटी में थोड़ी सी शॉर्ट में या वो भी देख सकते हैं, और इसको आज खत्म करिएगा। आज कल हमने अलगी के बारे में बहुत अच्छे से बात की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। Yeah.